जिंदगी की राह कभी आसान नहीं होती। मुश्किलें और भी खास होती हैं। जो हिम्मत करके मुश्किल को पार करते हैं, उनके लिए हर जीत महान ही होती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। लोग कहते हैं जो दर्द देता है वही हवा देता है। पता नहीं फजूल की बातों को कौन हवा देता है। आजकल लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि उन्हें लगता है कि एक मेकअप आर्टिस्ट बनना या ब्यूटिशियन बनना कम दर्जे का काम है। देखिए, कोई भी काम कम या बड़ा दर्जे का नहीं होता। हमें अपने काम को, अपने हुनर से अपना नाम बनाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने अपने काम से नाम बनाया है। मिलते हैं हमारे आज के मेहमान शर्मीन्स मेकओवर की ओनर शर्मीन शेख इनसे। अस्सलाम वालेकुम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि एक मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने शुरुआत में मेरा जो अभी क्वेश्चन आपने जो पूछा, शुरुआत में आपने जो शायरी बोली वही में मेरा आधा आंसर पूरा इंक्लूड होता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो बताया कि जिंदगी की राह आसान नहीं होती है, मुश्किलें पार होती है जब हम हिम्मत से अपना जब हिम्मत से स्ट्रगल करते हैं, मतलब कुछ भी हिम्मत से करते हैं तो आखिर में जीत होती है। इसी तरह स्टार्टिंग में मेरा भी कैसा बीएससी एमबीए हुआ है। फिर उसके बाद मैं ना मेरी शादी हुई। शादी के बाद है ना मुझे जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मेकअप मेहंदी में इंटरेस्ट था। फिर सबसे स्टार्टिंग में मैंने मेहंदी का कोर्स किया, प्रोफेशनल मेहंदी का। फिर मैं प्रोफेशनल मेकअप मेहंदी आर्टिस्ट बनी। उसके बाद में मैंने मेरा आगे मतलब जो पैशन था मेकअप में, वो पैशन मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद में मैं मेकअप का और पार्लर का दोनों भी मिला के मतलब दोनों भी कोर्स किए। पर जिस टाइम पर मेरे दिमाग में आया कि ये कोर्स करना है, सबसे पहला मैंने ये थॉट आया कि मैं फैमिली और ये दोनों कैसा कर सकती हूँ, क्योंकि शादी के पहले अलग रहता है, कुछ जवाबदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह नहीं रहती है, पर शादी के बाद में कैसा फैमिली प्लस बाहर का भी सीखना बहुत मुश्किल होता है। इस टाइम पर है ना, सबसे पहले तो फैमिली की इजाजत बहुत जरूरी है। उनकी इजाजत के बगैर हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी इजाजत नहीं रही और फिर आप करें तो आगे भी अड़चन आने वाली है। तो पहले मैंने मेरे फादर इन लॉ की मतलब ससुर की इजाजत ली, सास दोनों की इजाजत ली। तो उन्होंने जब बोले कर करके तो मैंने किया। फिर मैंने टाइम टाइम मैनेजमेंट पहला ये किया कि घर का काम करके फिर मैं सीखने जाती थी। फिर घर का काम ऐसा उसमें ना मेरी फैमिली का भी सपोर्ट भरपूर रहा, मतलब हस्बैंड का, मेरे सास का, ससुरे का, सबका मतलब सपोर्ट अच्छा रहा उस टाइम पर। ऐसा करते करते मैं सीखी। फिर मैं मतलब मेकअप आर्टिस्ट प्लस ब्यूटिशियन बनी। यानी आप एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट, एक मेकअप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और एक ब्यूटिशियन भी हैं। हाँ। अरे वाह, यानी आप तो पूरा नॉलेज का खजाना ही साथ में लेके चल रहे हैं। जब आप मेकअप आर्टिस्ट बनी तब आपकी जिंदगी में किस तरह का मोड़ आया? मीन्स आपके कुछ एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे? सबसे पहले तो स्टार्टिंग किधर से हुई कि मैं जब सीखने जाती थी तो इधर सांगली इधर नहीं करी मैंने कोर्स, मैं बाहर जाती थी। तो शुरुआत में हस्बैंड छोड़ने आते थे, फिर वो कैसा ऑफिस का टाइमिंग आने जाने में उनको भी वक्त लगता था तो बस से जाने लगी। फिर सीखना फिर आना। फिर वो एक एक बार बीच में ऐसा वक्त आया था कि ना हस्बैंड को बोली मुझसे नहीं हो रहा, मतलब ये मैं छोड़ दी तो घर का प्लस बाहर का नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे मोटिवेशन किया, कहना तू बढ़, कुछ नहीं होता तू कर, अब भी स्ट्रगल है, बाद में ना तू बोलेंगे कि जो स्ट्रगल हुआ ना उसका कुछ ना कुछ तो फल आखिर में मिलेगा। तो फिर मैं उसमें से भी बाहर निकली। फिर बाद में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स अपन दिमाग में क्या आया कि एक्सपीरियंस लगता है 2-3 साल का, तो मैं जॉब किधर करूँ क्या डायरेक्ट शुरुआत करूँ। तो मैंने क्या सोचा कि घर में से ही पार्लर शुरू करते हैं। तो मैंने घर में से ही शुरू किया। तो उसके बाद में मैंने जब ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया था पार्लर का,
उसके पहले मैं ना यूट्यूब पर वगैरह जब घर में टाइम फ्री रहता तो यूट्यूब पर वगैरह मेकअप के वीडियोस देखती थी, खुद की नोट्स निकालती थी। ऐसे करते करते पहले से ही मुझे नॉलेज था। फिर है ना नॉलेज ज्यादा था तो फिर हस्बैंड ने बोले तू क्लासेस ले मेकअप के। फिर मैं बोली कि क्लासेस लेना थोड़ी मतलब सोपा नहीं ना। तो फिर उन्होंने बोले क्या होता है वन डे, फिर तू क्लासेस ले। फिर क्लासेस हमने सोची, फिर मैंने बैच भी रखे। फिर बैच रखे पर मैं पहली बैच थी, तो 6 जन तैयार हो मेकअप का मतलब कोर्स करने के लिए। पर ऐसा वक्त आया उस टाइम पर कि एक दिन अव्वल करेक्ट 10 बजे फोन आया कि 3 जन कैंसिल है। उस टाइम पर मैं बहुत मतलब डिमोटिवेट हुई उस टाइम पर। तो हस्बैंड ने क्या बोले, तू यो मत सोच के ना 3 जन आ, तू यो सोच कि तेरा एक्सपीरियंस पहली बैच में कुछ ना कुछ तो गलतियां होने, तुझे खुद को भी समझता है कि तू कौन सी जगह पर है, मतलब तेरे में क्या कमी है, तू उसे रिपेयर कर सकता है। तू एक जन भी रहा तो भी तू कोर्स लेने का उस टाइम पर। तो उस टाइम पर मैंने ली बैच, तो पहली बैच सक्सेसफुल हुई। ऐसा करते करते फिर बैचेस लेते गए। तो पहली बैच में 3 जन आए, तो मैंने एक दिन बोलती कि ऐसा ज्यादा एक दिन ऐसा ना ला कि बैचेस में लोग भी ज्यादा रहने वाले हैं, प्लस जो लोग दूसरे का फ्रेशर नहीं रहने वाले, जो लोग दूसरे तरफ से सीख के ना वो लोग भी आने वाले हैं। तो एक दिन वैसा आया कि चौथी बैच जो थी मेरी उसमें ना सब पार्लर वाले वगैरह थे। तो ऐसा करते करते फिर आगे बढ़ी। फिर थोड़े दिन बाद घर में से करी, उसके बाद मैं खुद का सलून निकाली। अरे वाह, यानी फिर आपने अपना खुद का सलून निकाला, तो फिर आपके सलून में आप किस तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं? अभी मैंने तो शुरुआत से ही बोला था, मैं मतलब ये करा था कि सादे लोकल क्वालिटी के नहीं देना। एक एक लोगों का रहता है कि मेरे जो इधर पार्लर है उधर तो एकदम सस्ते में आपका कि इतने प्रोडक्ट है। मैं पहले से ग्राहक आए ना तो उसे अच्छा सर्विस देने का, तो इसके लिए ना मैंने कभी भी लो क्वालिटी का लोकल प्रोडक्ट नहीं रखे। मेरा एक ही टारगेट था कि देना है तो अच्छा क्वालिटी का मतलब सर्विस देने का सामने वाले को। तो मैंने हर एक चीज प्रोफेशनल रखी है, मेकअप के रहने, फेशियल के रहने। सबसे पहले जब भी क्लाइंट आता है, अभी उन्हें बोले क्लीन अप करने का है, तो क्लीन अप तो एक टाइप का रहता है। मतलब मेरा कैसा है कि नहीं, जब भी क्लाइंट आता है तो उसका ना ऑब्जर्वेशन करने का, उसकी स्किन टाइप कौन सी है देखने का, स्किन के हिसाब से ही उसे ना मतलब सर्विस देने का, जो भी रहेगा फेशियल रहेगा क्लीन अप रहेगा। और परत वो जब भी सर्विस लेते हैं तो उसके बाद में जो केयर लेना पड़ता है उसका भी मैं सपोर्ट करती हूँ मैं क्लाइंट को, प्लस फीडबैक भी लेती हूँ उनका। ऐसा नहीं कि सामने वाला पैसा दे रहा है और मैं काम दे रही हूँ सर्विस दे रही हूँ, उतना ही रिलेशन रखना है। मेरा रिलेशन उनके साथ अलग ही बॉन्डिंग रहता है मेरा क्लाइंट के साथ। यानी मुझे लगता है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये मेरा ही कोई तो अपना है। हाँ, ऐसा देख के ना उनको मैं सर्विस देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपनी शर्मिन्स मेकओवर सलून में किस तरह की फैसिलिटीज देते हैं? उसमें फैसिलिटीज मतलब एक तो प्लस पॉइंट ये है कि पूरे प्रोडक्ट हाई हाई रेंज के, मतलब अच्छे प्रोफेशनल है, लोकल कोई भी नहीं है। प्लस अभी सामने वाला सलून में क्या आता है, एक तो अपने ट्रीटमेंट भी करवाने, प्लस उनको अभी औरतें घर में काम करके, नहीं तो कोई भी अभी जो बिना शादी वाली है वो भी क्या भी बाहर जो सीखने जाती है उनको भी ऐसा रिलैक्सेशन के वास्ते आई रहती है वो। तो आराम लगना इसके लिए होम थिएटर की भी है। सबसे मेन बात तो मैं साफ सफाई, मैंने हाइजीन मेंटेन रखा है सर। प्लस अभी धूप का एसी, ऐसे अलग अलग सर्विसेज है। पर अगर ऐसा ऑफर्स भी रहते हैं, मतलब अब आप अलग अलग सीजन वाइज आप ऑफर्स भी रहते हैं। उसके साथ साथ जो ना अच्छी मतलब जो मेरे हमेशा का क्लाइंट है ना, तो ज्यादा ऐसा ऑफर्स मतलब गिफ्ट की ऑफर, ऐसा अलग अलग ऑफर रख के फिर मैं करती हूँ। यानी आप इतने कम उम्र में इतना सारा नॉलेज हासिल किए हैं, तो अल्लाह आपको आपके बिजनेस में और बरकत दे। शुक्रिया। मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है कि आपने अपने सलून का नाम शर्मिन्स मेकओवर ही क्यों रखा? दूसरा भी तो नाम रख सकते थे ना? माशाल्लाह, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा मुझे। इसका जवाब तो मैं जरूर दूंगी। क्योंकि जब भी मैं हस्बैंड के साथ बाहर जाती थी तो बोर्ड वगैरह देखती थी, नाम मुझे ऐसा जाते जाते ऐसा ऑब्जर्वेशन करने की आदत है, मतलब जाते जाते। तो फिर है ना तो एक दिन उनको बोली थी मैंने कि है ना मुझे भी मेरा ब्रांड बनाना है, मेरा नाम कब आएगा बोर्ड पर। तो जब हमारा सलून करने का फैसला हुआ घर में, तब मैंने पहला ही ये बोला था कि वो सलून का नाम मेरे ही ब्रांड से होगा। तो मेरी ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश को मैंने मेरे काम को मेरा नाम दिया। अरे वाह, यानी आपने बहुत अच्छा अपना जो सोचा था आपने वो कर दिखाया कि एक दिन आपके नाम का भी ब्रांड होगा। जी बिल्कुल। मैंने आपको ऑलमोस्ट हिजाब और बुरखे में देखा है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये हिजाब और बुरखा आपके बिजनेस में रुकावटें लाती हैं?
हाँ, शुरुआत में तो आई रुकावट है। मतलब जब भी मैंने ब्यूटी मतलब पार्लर का मेकअप आर्टिस्ट बनी जब, तभी मेरे फ्रेंड सर्कल में बोलते थे कि तू ना तेरा प्रेजेंटेशन अच्छा दे, मतलब ये बुर्का वगैरह मत पहन, हिजाब मत पहन, तू जितना तेरा प्रेजेंटेशन अच्छा देंगे उतना क्लाइंट अट्रैक्ट होने वाला। तो मैं उनको एक ही बात बोलती थी कि मेरा बुर्का और हिजाब देखकर मेरे पास क्लाइंट नहीं आने वाले, एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन लोग काम से ढूंढते आएंगे कि शर्मिन मेकओवर किसका है करके, मतलब शर्मिन मेकअप आर्टिस्ट कौन है करके। और वैसा वैसा स्टार्टिंग को रुकावटें आई, पर जब मैं जैसे जैसा जैसा मेरा काम बढ़ता गया, जैसे जैसे लोगों को अच्छा लगा, वैसे वैसे मुझे अच्छे क्लाइंट भी मिलने लगे। सिर्फ अपने मजहब के ही नहीं, बाकी के भी अदर कास्ट के भी लोग मेरे पास मतलब ढूंढते हुए आते हैं कि इनके पास ही मेकअप करवाना है। लेकिन आजकल कैसा है, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मुसलमान बहनों को ऐसा लगता है कि हिजाब और बुर्का पहन के हम बिजनेस नहीं कर सकते। अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमको ज्यादा कस्टमर नहीं मिलेंगे। ऐसा उनकी इसमें डर रहता है। लेकिन आपने ये अच्छा बताया कि हमको अपने मजहब का नहीं छोड़ना है, अपने मजहब के साथ ही अपना बिजनेस करना है और अपनी पहचान बनानी है। अगर हम सच्चे हैं, हमारा काम अच्छा है, तो कस्टमर अपने आप आ ही जाते हैं। और एक मैम के आप एक बिजनेस वूमन हैं, तो आपके इस सफर में आपको किसका सपोर्ट ज्यादा रहा? मुझे सबसे पहला तो शुरुआत मम्मी अब्बा, जिन्होंने मैं सपोर्ट करे कुछ तो भी कर, क्योंकि काम होता था घर में, फिर दिन भर तो फ्री रहती थी। फिर सब जन एक एक जन बोलते थे ना सोसाइटी में कि है ना तेरा एजुकेशन वाला है, तू बैठ के, पर मुझे जॉब में पहले पर से इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर मम्मी अब्बा का सपोर्ट पहला, शादी के बाद में तो ऑफकोर्स हस्बैंड की शादी तो पत्ता छिलने वाला नहीं, तो हस्बैंड का फुल सपोर्ट रहा। मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि मैंने कभी भी उनको ऐसा पीछे नहीं लगी कि मुझे करना है। कभी भी मैं गिरी ना तो ढकलने वाले मेरे हस्बैंड ही है। मतलब उन्होंने शोर में कभी ऐसा मतलब कभी भी मैं डिमोटिवेट हुई, बीच में से बोला कि है ना मैं छोड़ने वाली, अभी मेरे हाथ से नहीं हो रहा अभी हैंडल करना, मैं ताकत नहीं, मतलब मैं क्या जानने ली करने जाना। हर टाइम जो जो भी मुझे प्रॉब्लम है ना, तो हस्बैंड, और हस्बैंड के पहला भी उनके माँ बाप, जो मेरे सास ससुर है, कि तो उनकी इजाजत के बिना तो मैं हस्बैंड की भी इजाजत मतलब ये नहीं मतलब ये कि है ना, पहला मैंने सास ससुर को है ना ये करी प्रायोरिटी दी कि उनको पहला पूछी कि मैं करूँ क्या। जब उन्होंने इजाजत दी तो हस्बैंड ने सपोर्ट करा। ऐसा है, पर हर इसमें हस्बैंड करे, क्योंकि किधर भी मेकअप को जाना पड़ेगा तो आते हैं। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो रोते बैठे तो बोलते आसानी से वाला आंसर मतलब देते, ऐसा देती है कि वो आंसर एकदम सोपा रहता है, और मैं वो बड़ा बना के ना उसको सोचती रहती हूँ। तो हर टाइम उन्होंने वो नहीं रहते ना तो मैं अभी इधर मतलब नहीं रहती ऐसे। बहुत अच्छी बात है, यानी आपके हस्बैंड ने आपको फुल सपोर्ट दिया है, आपकी फैमिली ने भी आपको पूरी तरह से। आप हमारी बरकत की बहनों को लाइफ डिसीजन लेने के लिए कैसे इंस्पायर करेंगी? सबसे पहला तो खुद को पहचानो कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जो फ्रेंड है या रिलेटिव्स है वो ये बिजनेस कर रही है, कि उसमें बहुत स्कोप है, इसमें बहुत पैसा है, पर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो आप उसमें आगे कैसे बढ़ोगे। जी बिल्कुल। आपको पहले खुद को पहचानो कि आपको क्या अच्छा लगता है, कहीं में मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अभी मुझे कैसा, मैं एजुकेशन करी, पर एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मस्त है। एजुकेशन के साथ साथ अपने अपने अंदर को पहचानो, उसको आगे बढ़ावा दो। तो सबसे पहले तो आप अपने खुद को पहचानो, उसके बाद में फैमिली के साथ कॉन्वर्सेशन करो कि ये मुझे पसंद है, मैं इसमें आगे जाना चाहती हूँ। फिर उनको अपना ना राय रखो कि ऐसा कर सकते हैं, मतलब आगे कुछ भी करना हो तो उसके बाद में उनकी इजाजत हो तो फिर आगे बढ़ो। उसके बाद में दो चीजें हमेशा लाइफ में पकड़ के चलना चाहिए, कि एक तो पेशेंस, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। कि आज मैंने सीखी है, मैंने प्रोडक्ट भी लाई, मैंने लाख भर का प्रोडक्ट लाई मेकअप में, तो मुझे क्लाइंट नहीं आ रहे उस टाइप के। वैसा नहीं, पेशेंस होना चाहिए। एक एक लोगों को जल्दी सफलता हासिल होती है, एक एक को 1 से 2 साल जाते हैं। पेशेंस रहना बहुत जरूरी है। सबर। आप है ना अपने काम पर फोकस दो, अगर काम अच्छा रहा तो अपने आप आपको है ना इज्जत मिलेगी। ऐसा स्टार्टिंग में कभी भी कौन सा भी काम करते टाइम क्वालिटी दो, क्वांटिटी मत देखो कि मेरे ना एक क्लाइंट आ रहा है, वो बाजू वाले इसमें तो 10 क्लाइंट आ रही है, वो मत दो। अगर आप क्वालिटी अच्छा दोगे तो एक ना दिन क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। बरकत ग्रुप के बारे में आपकी क्या सोच है? सबसे पहले जब मेरा कोर्स हुआ पूरा, तो फिर मैं उसके आगे का पड़ाव मेरा और जरा मुश्किल था। क्या ना मैं आगे कैसा मेरे लोगों तक कैसा मतलब
पहचान कैसा बढ़ाऊं। उस टाइम पर मैं सोचती थी मेरे तो रिश्तेदारी में तक बिजनेस है मेरा, फिर आगे कैसा बढ़ो, लोगों तक कैसा, पब्लिसिटी में पैम्पलेट वगैरह वो भी दिमाग में है, पर पैम्पलेट का उतना नहीं होता जितना है ना, मतलब फिर बाद में ना, फिर एक बार है ना गजाला मैडम का फोन आया मुझे कि ऐसा ऐसा है ना, बिजनेस मतलब बरकत ग्रुप करके मुस्लिमा का ग्रुप है, उसमें है ना अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बाहर निकालने के लिए उनको, क्योंकि अपने लोगों में टैलेंट बहुत होता है पर अपने लोग बाहर नहीं आते, डरती है, एक लोगों को डर लगता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिलने वाला, एक लोगों को आगे आने डर लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वो ना वो मेंटेलिटी वैसी नहीं है अपने लोगों में। फिर गजाला मैडम ने मुझे ऐसा समझाया पूरा ग्रुप कैसा है क्या है, फिर उस टाइम पर मुझे इंटरेस्ट आया, फिर मैं ग्रुप में ऐड हुई। उसके बाद में बरकत ग्रुप में फेस्टा हुआ, फंक्शन हुआ, उसमें कंपटीशन थे अलग अलग, मेहंदी, मेकअप। तभी मैं ना, मेरा स्टार्टिंग में ये नहीं था कि वो क्या होने वाला है, कंपटीशन होने वाला, अवार्ड मिलने वाले, घर पे जाने वाले, उसका भी मतलब। तभी आपने जो सवाल पूछा था ना सपोर्ट, तभी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोलते तू जा, सपोर्ट नंबर आने नहीं आने, तू जा पण सहभागी हो, कुछ ना कुछ तो तुझे फायदा होने वाला, पहचान भी होने वाली, तू कभी जाती नहीं ना, इसके लिए तुझे ये नहीं डर है बाहर जाने। फिर मैं गई, उस टाइम पर कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था पहले। फिर उसके बाद मैं गई फेस्टा में, मेहंदी में भी हुई, ये हुई, मतलब पार्टिसिपेट करी, मेकअप में भी करी। उसके बाद में मेरी जो पहचान बढ़ी, तो वो इसमें आने की वजह से क्लाइंट ज्यादा मिलने लगे, यानी आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ गया, यानी कॉन्फिडेंस भी आया प्लस। हाँ। और वो एक ग्रुप भी अच्छा लगा, क्योंकि है ना मेरे से मुझे अनुभव है कि मतलब लोग डरते हैं, अभी यहाँ तक तो मैं सीखी, पर आगे कैसे जाऊँ, लोगों में पहचान कैसा करूँ। हम लोग तो घर में जाके नहीं बोल सकते मैं ये काम करती हूँ, ये काम करती हूँ, पर हम लोग एक औरतें ना फेसबुक सोशल मीडिया भी यूज नहीं करते, तो कैसे जाने वाला। तो ये ग्रुप का ना मतलब बहुत मुझे मेरे लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंस रही है कि इनकी वजह से ना मैं बहुत लोगों तक मेरा बिजनेस पहुंचा। जी, यही तो हमारा बरकत ग्रुप काम करता है कि यानी आपको आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म, आपकी पहचान ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा बरकत ग्रुप करता है। तो देखा आपने कि आज के हमारे स्कूल ने किस तरह से अपने टैलेंट से अपना नाम बनाया है। ऐसे और भी बरकत के फूलों से आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।